बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अंसारी और मेरे साथ है फ़याज़ अंसारी। और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल फ़याज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में आलू मेथी का सालन। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल और ये ऑयल हमने डाल दिया है जिसके अंदर कि हमने देसी घी को शामिल किया है, इसलिए इसका कलर ऐसा है क्योंकि आलू मेथी देसी घी में बहुत ही मज़े की बनती है। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को हम थोड़ा सा यहाँ पे पकाएंगे। ये प्याज आपने डालना है 3 प्याज छोटे साइज़ के, और अगर दरमियाने साइज़ के हो तो फिर 2 डालने हैं। इसके बाद आपने इसकी भुनाई करनी है थोड़ी देर, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। ये लें 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर आपने इसमें 2 डालने हैं। टमाटर डालने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 5 मिनट तक। अच्छे से आपने इसको भूनना है ताकि ये टमाटर थोड़े से इसमें घुल जाएं। तो यहाँ पे हमारे जो टमाटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, ये आप देखिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास हैं पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक, क्योंकि हमारे पास आधा किलो मेथी है और आधा किलो हमारे पास आलू हैं। तो इसी तरह से उसके मुताबिक हम इसमें नमक मिर्च डालेंगे। हाफ़ चम्मच नमक डाल दिया और हाफ़ चम्मच से कम इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर। तो ये इतने ही इसमें 3 मसाले हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मसाला जो है उसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये देखें, इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भुना है। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च कटी हुई 3, और अब हम इसमें डालेंगे आलू जो हमने पहले से काट कर रखे हुए हैं। आलू डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से, और इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है तकरीबन 2 मिनट तक। तो यहाँ पे जो आलू हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम भून रहे हैं और अब हम यहाँ पे जो हमारे पास मेथी है वो डाल देंगे। मेथी डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद हमने क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। तो आलू मेथी में हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। ये आजकल जो सर्दी के मौसम की सब्ज़ियाँ होती हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो ये अपने पानी के अंदर खुद ही पक जाती हैं। तो यहाँ पे इसमें हमने पानी नहीं डाला, तो ढक्कन लगा के इसको हमने पकने देना है 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। या 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें हमारी सब्ज़ी आलू मेथी दोनों अच्छे से गल चुके हैं। और अब हमने क्या करना है, अब हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 5-10 मिनट के लिए। अच्छे से आपने भूनना है ताकि इसके अंदर जो पानी रह गया वो पानी खुश्क हो जाए। और यहाँ पे इसको ऐसे ही चम्मच हिलाना है और इसको अच्छी तरह से भूनना है। और भुनाई करने के बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया। यहाँ पे 5 से 10 मिनट आपको लग जाएंगे इसको तैयार करने में। और इसका फ्लेम हाई करके इसको भूनें ताकि इसका जो ऑयल है सब्ज़ी का वो बाहर निकल आए। तो ये देखिए धनिया डालने के बाद इसको हमने और पकाया है 5 मिनट के लिए, क्योंकि जो हरा धनिया होता है ये भी थोड़ा सा होता है कच्चा, तो इसको भी पकाना पड़ता है। तो अब ये तैयार है। फ्लेम ऑफ करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आलू मेथी बन गई है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही टेस्टी। तो आप इसे पराठे में खा सकते हैं, आप इसके आलू मेथी के पराठे भी बना सकते हैं। तो बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही इजी है। तो इसे इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।